दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने धुलेरा के बारे में बिट्स एंड पीसेस में सुना होगा। पुरानी इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है आपके पास में अभी हो, लेकिन मैं आपके साथ में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में जून 2026 तक की अपडेट्स के साथ में कवर करते हुए धुलेरा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, धुलेरा एक कंप्लीटली नया शहर बन रहा है गुजरात में। इट्स अ प्लान्ड सिटी जस्ट लाइक दुबई एंड सिंगापुर की तरीके, और यहाँ पर दुनिया भर की एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब्स जैसे सेमीकंडक्टर, एविएशन, बायोटेक, फार्मा, बीपीओ, केपीओ, आईटी, एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जॉब्स के मामले में तो ये आपको बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, नोएडा जैसा शहर बन रहा है, और प्लानिंग के मामले में दुबई एंड सिंगापुर जैसा एक शहर बन रहा है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये अहमदाबाद के पास में, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है, और अहमदाबाद और भावनगर के बिल्कुल बीचों बीच ये शहर आपका बन रहा है। अहमदाबाद से 70 किलोमीटर टुवर्ड्स भावनगर ये शहर बन रहा है। साइज की मैं बात करूं तो ये दिल्ली के साइज का पूरा शहर बन रहा है। अगर मैं इसमें बात करूं कि गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ये भारत का पहला और इकलौता शहर है जिसको दोनों सरकारें मिलकर डेवलप कर रही हैं। बराबर का कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, स्टेट ऑफ गुजरात का भी, और नॉट ओनली इन दोनों गवर्नमेंट्स का, यूएई गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके सर्टेन पार्ट को यूएई गवर्नमेंट अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कर रही है, एविएशन में हैवीली आपके साथ में पार्टिसिपेट कर रही है। तो कुछ भारतीय सरकारों के साथ में, कुछ दोनों अपनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ में, ये एक बहुत ही प्यारा बच्चा है जो बनके तैयार होके आ रहा है। अगर हम बात करें कि इस सिटी में और क्या चीजें हैं, तो इस सिटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दिया है, और यहाँ पर कल को कोई भी पॉलिटिकल दिक्कतें ना आए, लोकल्स दिक्कतें ना आए, इंडस्ट्रीज को फेवर बना रहे, इसलिए यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल एक्ट लगाया गया है जिसको बोलते हैं SIR एक्ट। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जनरली जब एक आप सिटी को तैयार कर रहे हैं एक इंडस्ट्रियल के लिए, तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी जरूरत उतनी ही पड़ती है। तो इस सिटी को हर तरीके की कनेक्टिविटी डे 1 पे दी गई है, भले ही वो रोड की हो, रेल की हो, मेट्रो की हो, सी पोर्ट की हो, एयरपोर्ट की हो। अगर मैं 1 बाय 1 सबको कवर करूं तो आज एक नया एक्सप्रेसवे अहमदाबाद धुलेरा को जोड़ चुका है, जिसका उद्घाटन अभी 31 मार्च 2026 को मोदी जी कर चुके हैं, जो आगे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी जोड़ रहा है। अदर देन दिस, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहां पे सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेंगी, उसका भी ट्रैक ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। इसका फंड्स एलोकेशन 2024 में ही हो गया था, और इसका भी काम अभी चला हुआ है। तीसरा, हाई स्पीड मेट्रो की मैं बात करूं तो 13 मई को 20,000 करोड़ रुपए का फंड्स इसी साल ही गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया है, जिसके लिए टेंडर के लिए भी अभी कल परसों में निकल चुके हैं। तो अगले 3 से 4 साल के अंदर अंदर आपकी मेट्रो भी कंप्लीट हो चुकी होगी। एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो 4 जून 2026 को यहाँ पर फ्लाइट की टेस्टिंग हो चुकी है, और 2027 में अगर मैं बात करूं तो कार्गो शुरू हो जाएंगे, 2028 में पैसेंजर के आपके शुरू हो जाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी की मैं बात करूं तो गुजरात का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बन रहा है, जो आज की तारीख में अहमदाबाद के लिए सेकेंडरी, लेकिन आने वाले टाइम में अहमदाबाद के लिए प्राइमरी एयरपोर्ट का भी काम करेगा। भावनगर जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, वहां पर ऑलरेडी सी पोर्ट है, उसी को ही और बेटर एंड डेवलप किया जा रहा है। तो हर तरीके की कनेक्टिविटी इस शहर को दी जा रही है। अब बात करें जॉब्स यहाँ पे कौन कौन से आ रही हैं, तो सबसे बड़ा नाम टाटा सेमीकंडक्टर का आता है। लगभग 20,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब्स दे रहा है, और 120 एंसिलरी कंपनीज, और इनडायरेक्ट जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा 2028 तक आते आते। तो ये सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है। दूसरा इकोसिस्टम बनेगा एयरपोर्ट का, जिसमें बहुत सारे एयरपोर्ट से ली हुई डायरेक्ट जॉब्स, इनडायरेक्ट जॉब्स, आपकी हॉस्पिटल को लेके और होटल्स को लेके दुनिया भर की जॉब्स, मतलब 2030 तक आते आते लगभग 50,000 लोगों का एयरपोर्ट का इकोसिस्टम जॉब्स क्रिएट करेगा। अदर देन दिस, यहाँ पे सोलर के लिए अगर बात करें, रिन्यू पावर कंपनी काम कर रही है, आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट काम कर रहा है। टाटा सेमीकंडक्टर ने एक नीदरलैंड्स की कंपनी है ASML, उसके साथ में JV किया है। एक आपका ताइवान की कंपनी है TSMC, उसके साथ में JV किया है। और टाटा के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इनके लिए यूज करने के लिए इंटेल के साथ में का एग्रीमेंट, मतलब परचेज एग्रीमेंट हुआ है। सो बहुत मैसिव स्केल्स पे एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब्स यहाँ पे बन रही हैं। रिसेंट न्यूज़ जो आई है लास्ट मंथ में ही, एम्ब्रीर और अडानी यहाँ पर छोटा एयरक्राफ्ट 80 से 100 सीटों का एयरक्राफ्ट यहाँ पे बना रहे हैं। एक न्यूज़ जो कि जनवरी 2024 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में अनाउंस हुई थी कि यहाँ पर डिफेंस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट C295 इंडिया में बनेंगे, जिनकी पहली जो यूनिट थी वडोदरा में सेटअप होनी थी। वडोदरा डिलीवर कर चुका है, 11 जून को पहला एयरक्राफ्ट डिफेंस का वहाँ से बनके तैयार हो चुका है। अगला
धुलेरा का नंबर है जिसके लिए ज़मीन ऑलरेडी दे रखी है। तो दुनिया भर की जॉब्स है जो यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं, और वो जॉब्स सबसे अच्छी बात है कि मतलब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी को, मतलब डेटा सेंटर की मैं बात करूँ, एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, MRO की बात करूँ, सेमीकंडक्टर की बात करूँ, बायोटेक कंपनीज के लिए R&D सेंटर यहाँ पे दुनिया भर के बन रहे हैं जिसमें कैडिला जैसे बड़े नाम आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बन रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर सोशल इंफ्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कूल का काम शुरू हो गया है, हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है, फायर स्टेशन का काम शुरू हो गया है, 5 स्टार होटल्स बनने शुरू हो गए हैं। एजू जिसका ऑलरेडी मतलब आपने अगर किसी ने साइट विजिट किया होगा, एयरपोर्ट के पास में ये चीज़ें बन रही है। कुछ टूरिज्म के एंगल से बात करूं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम टाटा यहाँ पे 400 एकड़ में 1300 करोड़ रुपए खर्च करके लोथल में बना रहा है। कमियाला धाम वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर रिलीजियस प्लेस है। भोगांव रिवर फ्रंट को डेवलप किया जा रहा है जस्ट लाइक साबरमती। तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 अहमदाबाद में ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट प्राइमरी धुलेरा का ही यूज होना है, और इन बिटवीन ही दुनिया भर के स्पोर्ट्स सिटी, स्टेडियम और होटल्स वगैरह हैं जो बनेंगे और कॉमनवेल्थ को सर्व करेंगे। 2036 के ओलंपिक्स की अगर बात करें तो इंडिया ने ही अभी तक ओनली कंट्री है जिसने बिड कर रखा है, और इंडिया में भी अगर मैं बात करूं तो उसमें होस्ट सिटी अहमदाबाद को ही प्रोजेक्ट किया है। तो बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पर ओलंपिक्स भी अहमदाबाद में हो जाए। तो मतलब अगले 10 साल आने वाले तो स्पोर्ट्स की वजह से भी दुनिया भर का यहाँ पे ग्रोथ आएगी अदर देन जॉब्स। सो दोस्तों, अभी तक तो मैंने बात की है धुलेरा की, अब मैं बात करता हूँ आपके लिए धुलेरा में क्या है। आज धुलेरा में काफी लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि धुलेरा एक कोई छोटा शहर नहीं है, दिल्ली के साइज का शहर है। तो यहाँ पर अलग अलग ज्योग्राफीज हैं, हर ज्योग्राफी का अलग एडवांटेज है, अलग प्रोज हैं, अलग प्रोन्स हैं। हर ज्योग्राफी बराबर एडवांटेज नहीं रह सकती। तो कौन सी ज्योग्राफी पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी ज्योग्राफी आपको 5 साल में रिटर्न देगी, कौन सी यहाँ पे 10 साल लगेंगे, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आने वाले 20 साल में भी आपको उस तरीके के रिटर्न ना मिले, भले ही वहाँ पे आज जमीन सस्ती हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आपको अगले वीडियो पे जो ऊपर दिया गया है इस पे वीडियो पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।